Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. हमारे यहाँ वैज्ञानिक दृष्टि और वैज्ञानिक विश्लेषण का बहुत अभाव रहा। जो रिश्ते हैं, लेकिन वो रिश्ते सिर्फ़ साहित्य के कारण बने। मेरे ऊपर कोई अगर लिखेगा, तो सिर्फ़ मेरी कविता को पसंद करेगा तब भी। ऐसा तो नहीं है कि गुरुजी ने पढ़ाया है, चलो इन पर कुछ लिख दिया जाए, ऐसा तो होगा नहीं। ये देवशंकर नवीन की पहली जो किताब है, जी, जी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये नवीन मुझे पता चला ये फ़िज़िक्स में एमएससी हैं और हिंदी में एमए, पीएचडी भी हैं। तो फ़िज़िक्स काम आता है कहाँ पर? वैज्ञानिक विश्लेषण में। हिंदी का संकट ये रहा है कि हमारे यहाँ वैज्ञानिक दृष्टि और वैज्ञानिक विश्लेषण का बहुत अभाव रहा। और कवि तो खैर चलिए संश्लिष्टता से चीज़ों को प्राप्त कर लेगा, आलोचक को तो जानना ही होगा ना। तो ये जो वैज्ञानिकता है वो बनाती है। उसी तरह से अरविंदाक्षन जी हैं, तो अरविंदाक्षन जी की सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि कई भाषाओं को जानते हैं और कई भाषा की कविता को जानते हैं। तो कविता में प्रवेश करना और उसकी एक व्याख्या करना। हाँ, ये पुस्तक इसलिए भी मुझे अच्छी लगी क्योंकि आपकी कविताओं पर बाकायदा टिप्पणी के साथ हाँ। ऐसा नहीं है कि ये पुस्तक जो है हुँ। कविता का संदर्भ है और वह कविता हाँ, जैसे हाँ। पुरखों का दुख है तो ज़्यादा प्राचीन है वेदना की नदी। शानदार अनुपस्थिति के बीच उपस्थित होती है कविता। आशंकाओं के द्वीप में बेचैन जिंदगी जीने वाला नागरिक। मतलब तो हर हाँ, कविता के तो साथ एक बड़ी सी टिप्पणी तो आलोचकी ये दृष्टि के दोनों साथ। पुस्तकें इसी मायने में महत्वपूर्ण है जी। कि ये आशीर्वाद में नहीं लिखी गई और किसी व्यक्तिगत निजी प्रेम में भी नहीं। मैंने इन लोगों से ऐसे रिश्ते भी जो रिश्ते हैं, लेकिन वो रिश्ते सिर्फ़ साहित्य के कारण बने। साहित्य से इतर कारणों से कोई रिश्ता नहीं बना, ना मैं कोई कॉलेज का प्रोफ़ेसर था, ना ये ऐसा था कि किसी आयोजन में इनको मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया और फिर कुछ भी नहीं किया। बल्कि इन लोगों ने ही कुछ बाद में निवेश किया है मुझ पर, मैं उनको बुला-बुला के। तो ये कुछ नहीं था। ये सिर्फ़ कविता को जानने, एप्रिशिएट करने और के कारण ये बना। मदन जी, आपने 2 बहुत खतरनाक टिप्पणी की हुँ, अभी। हुँ। आपके अनजाने ही आपने जो 2 बातें कही, वो हमारे समय के 2 बहुत प्रतिभा प्रभावी लोगों के लिए जैसे अगर मैं याद करूँ, तो आपने कहा कि ना मैं प्राध्यापक था हुँ। और ना मैं बुला सकता था। हाँ, मैं कोई तो भी मैं नहीं। कह सकता हूँ कि आप मतलब एक तरह से अगर इन दोनों विधाओं को हम देखें तो मैं डॉक्टर नामवर सिंह जी को याद करूँगा और अशोक वाजपेयी जी को हाँ, तो उन याद। लोगों की क्षमताएँ तो मुझ में नहीं थी और नावर जी तो कवि नहीं थे मान लीजिए, लेकिन जो कवि रहे हैं विश्वविद्यालयों में बड़े पदों पर रहे या जो अशोक वाजपेयी तो और चीज़ों पर रहे। तो ये तो ऑबलाइज़ कर सकते हैं ना लोगों को। तो उन पर उनकी कविता पर कोई इसलिए होता भी है। आप देखिएगा कि कुछ प्राध्यापक कवि हैं हमारे मित्र भी हैं, अच्छे हैं इस संबंध में। तो उन पर जब कोई एक आयोजन हो जाए, कोई हो जाए तो 10 उनके स्टूडेंट हैं जो लिख देते हैं कि लिख लीजिए। मेरे ऊपर कोई अगर लिखेगा तो सिर्फ़ मेरी कविता को पसंद करेगा तब भी। ऐसा तो नहीं है कि गुरुजी ने पढ़ाया है, चलो इन पर कुछ लिख दिया जाए, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये कह रहा था मैं, आपने जो नाम लिया ठीक है, वो अपनी जगह पर है, महत्वपूर्ण भी है कि अगर ये किताबें लिखी गई हैं, तो इसके पीछे ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कविता के अलावा जो इनको मिला हो मुझसे।